बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फैसल मोहम्मद यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरी गुज़िश्ता वीडियो आप लोगों ने पसंद की, बहुत शुक्रिया आपसे। उसके बाद भी मैं दरख्वास्त करूँगा कि मेरी तमाम वीडियोज़ को जिस तरह आप लाइक करते हैं लाइक करें, शेयर करें और उन्हें प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें, ताकि अगर कोई अहम चीज़, अगर फौरी कोई ऐसी डेवलपमेंट हो जिस तरह हालात चल रहे हैं, तो मैं आपको फौरी तौर पर मुतल्ला कर सकूँ। बहुत सारे लोगों ने मेरे जो सवालात भेजे हैं मुझे डीएम पे, ट्विटर पे या फेसबुक पे, उसमें बहुत से लोगों ने मुझसे ये सवाल किया है कि फैसल साहब, आपने मुसलसल जो गुज़िश्ता हफ्ते से मैं बता रहा था कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान मारका आराई हो सकती है, तो उसकी क्या वजूहात हैं और ये क्यों है? क्या मतलब क्या ये ज़रूरी है कि उससे पहले भी कई दफ़ा ऐसी फ़ज़ा बनी है? उस हवाले से मैं देखिए ये बताता हूँ कि पहले इसमें कोई शक नहीं कि बहुत से ऐसे मामलात आए कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग की एक सूरत हाल पैदा हुई, लेकिन इस वक्त का सिनेरियो कुछ और है। इस वक्त की सिनेरियो ये है कि जो आपको पता है कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का एक नामुकम्मल एजेंडा था, जिसके बारे में मैं अक्सर पहले बता चुका हूँ, मेरी इस पर इंटरव्यूज़ भी हो चुके हैं, मेरे स्टेटमेंट भी हैं कि वो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के नामुकम्मल एजेंडा था। वो ये था कि पहले मरहले में तो ये था कि दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग करके मुसलमानों को, मुस्लिम ममालिक को दीवार से लगा दिया जाए। उसमें किसी हद तक ये कामयाब हुए। आपने सब देखा 11 सितंबर के बाद क्या कुछ हुआ। और उसके बाद अब वो एक ये प्लान था कि जब मुसलमान ममालिक कमज़ोर हो जाएं, तो उसके बाद फिर इनका एक एजेंडा ये था कि किसी तरह बाद में दुनिया को कंट्रोल किया जाए। तो ये जो दुनिया को कंट्रोल करने का जो मामला है, जिसके बारे में आप सुन भी रहे हैं कि डिजिटलाइज वर्ल्ड हो जाएगी, लोगों को कंट्रोल किया जाएगा, वो तमाम सूरत हाल जो है वो अब आ रही है। ये जिसके बारे में पहले भी बताता रहा हूँ कि मैं दौर फितन का दौर होगा, तो वो दौर तकरीबन ये अब शुरू हो चुका है। इस दौर के लिए ये सारे मामला जो हैं बहुत ज़रूरी थे, और इस तमाम सूरत हाल के वजह से ही ये आपके सामने इस वक्त ये कोरोना या जो भी आपके सामने एक चीज़ आई है। क्योंकि कोरोना पहले भी, मतलब मैंने जैसे पहले ही बता चुका हूँ कि ये पहले भी आ चुका है, लेकिन इसके पस पर्दा क्या बहुत सारी चीज़ें हैं वो फ़िलहाल इस वक्त मैं डिस्कस नहीं करूँगा। लेकिन ये सारी दुनिया की जो सियासत है इस वक्त वो कोरोना की गिर्द घूम रही है। आप ये देखें, जो मैंने कहा था, आपको याद होगा कि 11 सितंबर के बाद जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो एक दहशतगर्दी के नाम पे जंग हुई थी, तो मैंने उस वक्त ये कहा था कि ये जंग तो अमेरिका की मुसलमानों के साथ हो गई है, लेकिन आइंदा आने वाली जंग अमेरिका की मुसलमानों के ख़िलाफ़ नहीं है बल्कि किसी और के साथ होगी। और वही सूरत हाल आज आप देख रहे हैं कि वो डेवलप हो चुकी है। अब इसी पस मंज़र में आपने पाकिस्तान और भारत को देखना है, क्योंकि जो वायरस का मसला आया है इस पे अमेरिका ने बराह रास्त इल्ज़ाम लगाया है चीन के ऊपर कि ये वायरस चीन से निकला है, और चीन से वो चाहते हैं कि वो चीन से इस हवाले से चीन को इस वायरस की इस कि दुनिया में केमिकल वायरस चीन ने पहुंचाया, उसके ऊपर चीन के ऊपर उसको सज़ा दी कि कह भी चुके हैं ट्रंप, और आवाज़ें भी आ रही हैं। तो ये एक बुनियाद बनाकर अमेरिका चाहता है कि दुनिया को अपने साथ इकट्ठा किया जाए और दुनिया को इस तरह जमा किया जाए जैसे 11 सितंबर में लोगों को किया गया था, और ये कहा गया था कि आप हमारे साथ हैं या हमारे ख़िलाफ़। तो यही सूरत हाल अमेरिका की है, और इसी वजह से ही अमेरिका ने इस वक्त कोशिश की है दुनिया को इकट्ठा करने की, लेकिन सरे-दस्त अमेरिका को उसमें अभी तक नाकामी हो रही है। यही वजह है कि अमेरिका ने बैक चैनल के अंदर मुस्लिम ममालिक से बात की कि इस हवाले से वो अमेरिका का साथ दें, लेकिन ये साथ नहीं दिया गया, जिसकी वजह से अमेरिका ने जीसीसी के जो ममालिक हैं उनके ऊपर दबाव डालना शुरू कर दिया है। आपको पता होगा कि कतर समेत और 2-3 और ममालिक हैं जिनका के नाम इस वक्त FATF में दिया जा रहा है और उसको वॉच लिस्ट में डाला जा रहा है। और इसी तरह अमेरिका ने फिर जब सऊदी अरब को भी धमकाया इसी हवाले से कि रूस के साथ जो पेट्रोल का मामला था, लेकिन वो भी आपने देखा कि उसकी वो खातिर ख्वाह नतीजा नहीं निकला। वो सारा मसला वो यही था कि अमेरिका इन मुस्लिम ममालिक को धमका कर अपने साथ मिलाना चाहता था ताकि चीन के ख़िलाफ़ एक महाज बनाया जाए। लेकिन सरे-दस्त इसमें अभी तक अमेरिका को इतनी बड़ी कामयाबी नहीं हुई है। लेकिन लिहाजा इसीलिए इसी पस मंज़र में अब चीन, अमेरिका की ये कोशिश है कि किसी तरीके से चीन के साथ जो मसला हो या जो भी मामलात हो, जो मारका आराई हो, उसमें सबसे पहले चीन को, सबसे पहला जो चीन का बड़ा हरीफ जो इस इलाके में है पाकिस्तान है, CPEC है। चीन की कोशिश ये है कि किसी तरह जिस वक्त के अमेरिका का चीन का अगर टकराव होता है, खैर वह ताइवान में हो, गुआम में हो, किसी जगह भी हो,
इससे पहले एक दफ़ा चीन का जो सबसे बड़ा हलीफ है ताकतवर और जहाँ सीपैक बन रहा है पाकिस्तान, उसको भारत के साथ एक दफ़ा लड़ा दिया जाए। और यही वजह है कि इसलिए मैंने आपसे पहले कहा था कि इस मरतबा ये चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। इसीलिए मैंने पहले भी कहा था कि इस मरतबा पाक भारत जंग के चांसेस 90% से ज़्यादा हैं। और मैं पहले भी बताया था आपको कि इस हवाले से भारत की कोशिश भी है कि पाकिस्तान के अंदर कोई दहशतगर्दाना कार्रवाई की जाए, और वो हो सकती है, जिसका कि पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म ने भी कहा है कि फ़ास्ट फ्लैग अटैक हो सकता है। तो लिहाजा ये सारी सूरत हाल है। इसी पस मंज़र में मैंने आपसे कहा था कि पाक भारत जंग हो सकती है और इसके बहुत बड़े चांसेस हैं। और इसकी वजह पाकिस्तान और भारत की जो जंग है वो बुनियादी तौर पर बैनुल-अक़वामी सियासत ही है। ये तब तक बैनुल-अक़वामी सियासत आपकी सारी की सारी इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर असरअंदाज होगी, क्योंकि अल्लाह ताला का शुक्र है कि पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने एक ऐसी जगह बनाया है, एक ऐसे मुकाम पे बनाया है जिसकी एक बहुत बड़ी स्ट्रेटजिकल हैसियत है। इस पस मंज़र के अंदर यही मामला जो है, जो बैनुल-अक़वामी तौर पर पाकिस्तान में पेश आ रहे हैं, जो भारत की तरफ से और जो दूसरी तरफ से दबाव आ रहा है, भारत भी कोशिश कर रहा है। ये हालिया दौर पे इन्होंने कोशिश भी थी, हिंदुस्तान ने अपने तौर पे कोशिश की थी कि अफ़गानिस्तान की सरहदों से भी कुछ पाकिस्तान पर दबाव डालाया जाए। यही वजह है कि पाकिस्तान आर्मी चीफ़ ने अभी गुज़िश्ता दिनों गालिबन शायद कोहाट का और उसके करीब दौरा किए हैं, और उसी दौरे के बाद आज उनकी ज़ल्म खलीलज़ाद से भी मुलाकात हुई है, जो अफ़गानिस्तान के हवाले से अमेरिका के सफ़ीर हैं। तो उस पर भी बहुत सारी चीज़ें डिस्कस हुई हैं कि अगर कोई मार कार्रवाई होती है तो इस बॉर्डर के हवाले से अमेरिका का क्या किरदार होगा, या पाकिस्तान क्या किरदार अदा करेगा या करना चाहिए। ये बहुत अहम आज की मुलाकात थी। तो ये तमाम सूरत हाल चल रही है, और देखें इस मसले के ऊपर हमें ये देखना होगा कि हम कहाँ खड़े हैं, क्योंकि हमारी इस वक्त पोजीशन ये है कि हम इकनॉमिकल तौर पे बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं और माशी तौर पे हमारी सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब है। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये कि हमारे जो अंदरूनी मामलात हैं, जो हमारी अंदरूनी सियासी जमातें हैं, वो इस वक्त साथ नहीं दे रही। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि सिंध की हुकूमत जो है वो वफाक को टफ टाइम देना चाहती है। हालांकि अदलिया ने इस बात पे नोटिस भी लिया है और अदलिया मॉनिटर कर रही है, क्योंकि सिंध की कोशिश ये है कि किसी तरह वफाक को नाकाम किया जाए। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये मौका नहीं है इस वक्त वफाक को नाकाम करने का या अपनी सियासत करने का, क्योंकि इस वक्त इमरान खान पे बहुत सारा दबाव है, बैनुल-अक़वामी इशूज़ का भी है, वायरस का भी दबाव है, अंदर से बहुत सारे मामलात हैं। और इसीलिए आपको पता है कि मैंने पहले कहा था, शायद याद होगा आपको, कि मैंने कहा था कि जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो तहक़ीक़ाती रिपोर्ट्स हैं, उनको भी आर्ज़ी तौर पे इसीलिए रोक दिया गया है ताकि कोई इबहम ना हो। क्योंकि जो हुकूमत मुखालिफ तो लोग हैं, लेकिन जो हुकूमत के इस वक्त इत्तेहादी भी हैं, वो भी इमरान खान के साथ बज़ाहिर तो नज़र आ रहे हैं साथ, लेकिन साथ नहीं हैं। आपको पता होगा कि लोग भी बता चुके हैं कि नैब का जो भी कानून ख़त्म करने के लिए ख़ुद जो है चौधरी बरादरान, जो इमरान खान के सबसे बड़े हलीफ हैं, वो ख़ुद मैदान के अंदर आ गए हैं। और सबसे मज़े की बात यह है कि उन्होंने जिस वकील को लिया है, वो भी मैं आपको बता दूँ कि वो नवाज़ शरीफ के वकील हैं। तो आज तक की मेरी इत्तलात के मुताबिक ये है कि चौधरी बरादरान हो गए, जहांगीर तरीन साहब हो गए और शहबाज शरीफ हैं, ये फ़िलहाल एक ही पेज पर हैं। और इनकी पूरी कोशिश ये है कि किसी तरह दबाव डालकर ये जो रिपोर्ट्स चल रही हैं, जो IDPP की हैं, बिजली के हवाले से है, शुगर माफिया की है, इनको आर्जी तौर पर रुकवा दिया जाए। और इमरान खान ने भी मुनासिब यही समझा है, जो पाकिस्तान में ताकतवर हल्के हैं उनका भी यही ख्याल है कि ये मामला ख़त्म नहीं होना चाहिए, लेकिन ये रुक जाना चाहिए आर्जी तौर पर। आर्जी तौर पर रुकेगा, लिहाजा लोग ये ना समझें कि जो अगर ये मामला रुक जाता है तो ये जो चोर हैं या जिन्होंने गबन किया है या जिन्होंने फ्रॉड किया है वो बचेंगे। ऐसी बात नहीं है, ये नहीं बचेंगे। तो मैं समझता हूँ कि मेरे ख़्याल में, मेरा ज़ाती तज्ज़िया है कि ये इमरान खान की बहुत अच्छी हिकमत अमली है कि उन्होंने बनिस्बत जिसे कहते हैं कि चौमुखी लड़ाई लड़ना, कि एक तरफ हमारे बैनुल-अक़वामी बॉर्डर्स पे हालात ख़राब हो रहे हैं, हम अंदर भी लड़ाई छेड़ दें। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि बैरूनी सूरत हाल को देखते हुए इमरान खान ने यह फ़ैसला जो किया है दुरुस्त है कि फ़ौरी तौर पर इन तमाम मामलों को रोक दिया जाए। और सिर्फ़ ये कहा गया है कि रिपोर्ट नहीं आएगी, लेकिन अंदरूनी तौर पर इनकी तहक़ीक़ात होती रहेगी, क्योंकि शुगर मालकान जो हैं और वो IDPBs वाले जो बिजली के जो निजी बिजली घर हैं, उनके मालकान ने का भी अलायंस हो चुका है। और उसको देखते हुए, क्योंकि सुनने में ही आ रहा है कि जो ये सिर्फ़ शुगर का ही मसला नहीं है, बल्कि सुनने में ये भी आया है और ये बाकायदा मुसद्दक़ा रिपोर्ट्स आ रही हैं कि इन लोगों ने भी मतलब बेनामी अकाउंट्स भी रखे हुए थे और इन्होंने भी अकाउंट्स पैसा जो है बड़ी तादाद में इधर उधर किया है। तो ये तमाम सूरत हाल को देखने के बाद वो अपने कार्ड इस्तेमाल कर रहे थे हुकूमत के ऊपर,
दबाव डालने के लिए कि ये मामला रुक जाए। तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत ने इमरान खान की इस वक्त ये बहुत अच्छी पॉलिसी है कि उन्होंने बैनुल अक़वामी सूरत हाल को देखते हुए और आलमी सूरत हाल को देखते हुए ये अच्छा फ़ैसला किया है कि इसको रोक दिया है। और हमें ये देखना होगा कि हमें क्या करना है। हमें अवाम का फ़र्ज़, मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि अवाम का फ़र्ज़ इस वक्त ये है कि हम अगर हालत जंग के करीब जा रहे हैं तो हमें अवाम का ये फ़र्ज़ है कि हम अपने इतराफ़ पे बहुत नज़र रखें, क्योंकि ये जो आने वाली जो अगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जंग होती है, इसमें हमें ये देखना होगा कि इस वक्त जो है हमारे अंदरूनी मुल्क के अंदर जो ऐसे अनासिर हैं जो मुल्क के ख़िलाफ़ साजिश कर रहे हैं या हुकूमत को नाकाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हमें उन पर नज़र रखनी होगी। क्योंकि बुनियादी तौर पर वो तो ज़ाहिरी तौर पर तो ये कहते हैं कि हम हुकूमत को नाकाम कर रहे हैं, लेकिन ये हुकूमत को नाकाम नहीं कर रहा है, ये बुनियादी तौर पर पाकिस्तान को नाकाम करने की बात है। और रियासत के जो इदारे हैं वो सारी सूरत हाल को देख रहे हैं, वो हर चीज़ को मॉनिटर कर रहे हैं, वो इंटरनेशनल सूरत हाल को भी देख रहे हैं, अंदरूनी मामलात को भी देख रहे हैं। तो लिहाजा ये बहुत एक इस वक्त क्रिटिकल सूरत हाल में हम गुज़र रहे हैं। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि हमारा किरदार यही होना चाहिए कि हम अपने तौर पर तमाम सूरत हाल पर नज़र रखें, और कि कहीं भी किसी भी ऐसी जगह, ख़ास तौर पे जो सोशल मीडिया का आजकल दौर है, सोशल मीडिया के ऊपर मैं देख रहा हूँ कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा जो है प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। तो आप लोग जो सोशल मीडिया पे हैं, आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप लोग कम से कम पाकिस्तान का अगर कहीं नहीं डिफेंस कर सकते तो सोशल मीडिया पे कम से कम आप ज़रूर करें, अपने मुल्क के लिए डिफेंस ज़रूर करें, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। इन चंद ही गुज़ारिशात साथ मैं आपके साथ इजाज़त चाहता हूँ। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप हमेशा की तरह मेरी इस गुफ्तगू को पसंद करेंगे, और इस हवाले से अगर कोई सवाल हो, जैसे कि जंग के हवाले से लोगों ने सवाल किए या अंदरूनी मामला से कोई सवाल हो, तो आप ज़रूर सवाल करें। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा आपको यहाँ जवाब देने की, या ट्विटर पे या फेसबुक पे। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं आप सब से इजाज़त चाहता हूँ। आप सब अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।